नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में जो मीडिया ब्रीफिंग हुई है हमारी दोनों धुएंधार व्योमिका सिंह जी के द्वारा और साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी जी के द्वारा। उसको पूरा बताऊंगी मैं कि कल से आज तक क्या पाकिस्तान ने किया और कैसा हमने रिटेलिएट करा। दूसरा, हम जानेंगे किस प्रकार से इनके द्वारा भेजी गई मिसाइलें कैसे कैसे हमला कर रही हैं, जो हमारे मंदिरों को क्षति पहुंच रही है। साथ में बॉर्डर और आसपास के एरियाज के सिविलियंस पे इन्होंने क्या टारगेट बनाया। और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जो आपके IMF है उसने किस प्रकार से 2.4 बिलियन तक का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा है पाकिस्तान को। ये भी जानेंगे कि कैसे यहाँ पे US की तरफ से कॉल आ रहे हैं यहाँ पे S जयशंकर साहब को और उनका क्या रिएक्शन रहा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक ये है कि भाई वहाँ से मिसाइलें भेज रहा है अब पाकिस्तान। असल में कर क्या रहा था पहले मैं आपको बताऊं। इसने करना क्या शुरू करा, इसने कल रात में, देखिए सबसे पहला आप टॉपिक यहीं पे समझ लीजिए। हम IMF का तो बाद में कर लेंगे, तो पुराना मामला हो रहा है। यहाँ पे आप ये समझिए कि जब मीडिया ब्रीफिंग सुबह हुई तो इसमें पता चला कि पाकिस्तान रात से ही शुरू कर रहा था अपनी नौटंकी। हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देख ही रहे थे बहुत सारे वीडियोस। मैं इंस्टाग्राम बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उसे चलाते रहते हैं, तो उसमें आजकल बहुत रील्स वगैरह आ रही हैं। तो उसमें हम देख ही रहे थे कि कैसे आसपास अमृतसर कल जो है इलाकों को, अमृतसर वगैरह के इलाकों को बहुत ज़्यादा लिया गया। पंजाब वगैरह को जो है वो वहाँ के सिविलियंस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमला हुआ। फिरोजपुर में हुआ। फिर हमने देखा कि श्रीनगर वगैरह, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में कैसे होता गया। तो ये सब शुरू कर रहा था इसने 8 बजे से। पहले ड्रोन अटैक कर रहा था। ड्रोन अटैक करने का इसका सीन ये था कि पहले इनको थकाओ, डिफेंस सिस्टम इसका हिलाओ डुलाओ इंडिया का, फिर देखो करता क्या है। फिर धीमे धीमे इसने क्या किया और एक स्टेप आगे बढ़ा, हमारे मिलिट्री एयर बेसिस को अटैक करने का प्रयास करने लगा। वो तो शुक्र है हमारे इतना प्रोटेक्शन है हमारे पास में कि हमने फिर भी कितना कुछ बचा लिया। अब थोड़ा बहुत जो आ गया, जिससे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो कायोस क्रिएट हो गया, उसी में ये बहुत ज़्यादा हो गया खुश। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक एक करके चीज़ें हुई क्या, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे 1:30 बजे से सुबह 5 बजे तक इसने ऐसी नौटंकी करी है और हमने कैसे रिटेलिएशन किया है। अब सबसे पहला सवाल इन सभी चीज़ों में ये उठता है कि मैम आखिरकार मीडिया को क्यों बताना है जनता में आके। हमने उनको मार दिया, हमने देख लिया, हमने वीडियो देख ली, क्यों आखिरकार डेली आके यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई ऐसी 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 बात है। देखिए सबसे पहला तो आप यही पॉइंट समझ लीजिए। इसका रीज़न है कि हमें अपने पॉइंट सामने रखना है। देखिए पाकिस्तान का क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम। वो एक जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, तो नाली का कीड़ा जो होता है उसके ऊपर तुम नाली में उसे डाल दोगे तो उसे मज़ा आएगा, लेकिन एक अच्छा साफ सुथरा इंसान अगर नाली में गिरेगा तो उसकी गंदगी पड़ जाएगी। तो सेम चीज़ है कि जब भारत कहता है पूरे विश्व के अंदर कि युद्ध नहीं, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, युद्ध नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पे साफ बता रहे हैं, जो कि हमने आज भी बताया कि किसी भी प्रकार से हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है उसका सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं कि तुम थप्पड़ मारे तो हमने तुम्हें पलट के मारा, हमने तुम्हें कूट नहीं दिया। हम चाहें तो तुम्हें कूट दें और ऐसा कूटें कि तुम्हारे बिल्कुल सब ऐसे की तैसी हो जाए, लेकिन तब भी हम नहीं कूट रहे हैं तुम्हें। तो ये एक एम होता है कि सबके सामने, वर्ल्ड के सामने चीज़ों को रखने का, कि पहले शुरुआत में ये बताने का कि आप देखिए इस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर यहाँ हमला करा, इतनी हमें क्षति पहुँचाई, इसके रिटेलिएशन में हमने ऐसा ऐसा किया। और बार बार ये बात कही जा रही है हमेशा से हमारी सरकार की तरफ से कि हम किसी भी प्रकार से वहाँ के सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उनके द्वारा किया जा रहा है। अब शुरुआत करती हूँ मैं मीडिया ब्रीफिंग की। तो यहाँ बताया, सबसे पहले शुरू करा गया विक्रम मिस्त्री जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने 26 लोकेशन में भारत के अंदर यहाँ अटैक करने का प्रयास किया ड्रोन के माध्यम से। पाकिस्तान की मिलिट्री ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स को भी अब आगे फॉरवर्डेड एरियाज में भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि उनकी मंशा है कि वो कोई बड़ा अटैक या कोई बड़ा चीज़ प्लान करें। श्रीनगर से लेके चलिया तक अटैक करा है, आर्मी के हॉस्पिटल्स को अटैक करा गया है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मिलिट्री साइट्स को, ये शॉर्ट में बताया। कई सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करा गया है। अमृतसर के ऊपर भी 5 बजे सुबह की बात है। जम्मू के अंदर देखा गया है कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने रिपोर्ट करा है कि उन्होंने बहुत सारे ब्लास्ट सुने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस समय कोशिश करी थी कि वो वहाँ के एयर फोर्स स्टेशन को क्षति पहुँचाएं, लेकिन वो अपने मंशा में कारगर नहीं हो पाए।
राजौरी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्टिलरी फायर के अंडर आया है, वहाँ पे बहुत सारे मेन टाउन एरिया में शेल्स गए हैं। अब आप देखिए होता क्या है, शेलिंग का बेसिकली मतलब जब नीचे से खड़े होकर कोई, अब रडार वगैरह में तो आ नहीं रहे, नीचे से ही गोलाबारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे घर वर में काफ़ी क्षति पहुँचती है। इसीलिए सरकार यहाँ पे सायरन, ब्लैकआउट ये सब करती है ना कि घरों में रहिए। घरों में रहने में क्या फ़ायदा है कि एटलीस्ट आप घर में रहेंगे, घर की क्षति पहुँचेगी, हो सकता है आपको, आप बचें, आप किसी के साथ ऐसा ना हो। उसी में हमने देखा कि हमारे एक ऑफिसर, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ऑफिसर्स हमेशा एक्टिव होते हैं वहाँ पे। उनके घर को ऐसा जो है वो क्षति पहुँचाई गई कि उसके अंदर उनकी भी मौत हो गई। बहरहाल ये देखा गया कई सारे एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट करे गए हैं। शाम किसे देखना हमने शुरू कर दिया था, ये चल रहा है पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी इमेजेस आई हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है इस डेब्रिस से, इस कूड़े को देख के कि पाकिस्तान कौन कौन प्रकार की चीजें यूज करना जो है वो कर रहा है इस चीज के अंदर। और एक तरफ क्या कह रहा है कि पैसा नहीं है, शांति बना रखिए, ये सब चीजें तो हमारा बहुत जरूरी है वर्ल्ड के सामने रखना कि एक्चुअली में क्या वो कर रहा है। सेम तरह के सीन हमने श्रीनगर से भी देखे, जहां पे ब्लास्ट की आवाजें सुनाई पड़ी हैं एयरपोर्ट के पास में ही सुबह 5 बजे के आसपास। और इसके अलावा बारामुल्ला और उधमपुर में भी हमने ये चीजें सुनी हैं। इंडियन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान ने लॉन्च करे हैं बहुत सारे ड्रोन्स को, लगातार दूसरी रात हम देख रहे हैं जिसमें वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का प्रयास करता है इंडिया के नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर्स में। वाइल जो इंडिया के एयर डिफेंस है उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स को देखिए शूट डाउन कर ही दिया है। हम जानते हैं बहुत सारी वीडियोस जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा बना के भी डाली जा रही हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किस तरह से मार मार के इन ड्रोन्स को गिरा रहा है। लेकिन तब भी कई एक आध ड्रोन जो है वो क्रैश कर गए सिविलियन एरिया में, जैसे कि फिरोजपुर में, पंजाब में, और इंजरी हुई है लोगों की फैमिली को। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं शुरू में ही हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने आप शंभू टेम्पल को जम्मू के अंदर यहाँ पे टारगेट किया है। अब यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी सायरन बजा के बता दिया गया था कि आप घरों से ना निकलिए। तो सुबह यहाँ पे बहुत कम लोग जो है वो पहुँचे थे, तो ऐसी बात नहीं थी कि बहुत सारे लोगों को क्षति पहुँची हो। लेकिन होता क्या है कि जब ड्रोन ऊपर से टूटता भी है या ड्रोन मिसाइल या कुछ भी ऊपर से मान लीजिए उसे खत्म भी कर दिया गया, तब भी उसका जो कूड़ा होता है वो नीचे गिरता है, वो भी अच्छा खासा कारगर होता है क्षति पहुंचाने के लिए। अब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जो है पाकिस्तान की मिसाइलें वगैरह लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं अब पंजाब और फिरोजपुर के एरिया के जो आसपास के हैं वहां से। तो आप ये चीज समझ सकते होंगे कि वो भी कितना भयानक है, जो खेत में गिरी है उसने वहां पे भी गड्ढा कर दिया है। तो सिविलियन एरिया में अगर एक आध इतने सारों में से अंदर आ भी जाता है तो यहाँ पे इशू तो क्रिएट करता ही करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पहले यहाँ पे साइट करीब 26 लोकेशन पे अटैक करने का ड्रोन के माध्यम से प्रयास किया पाकिस्तान ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बताया गया सुबह कि हाई स्पीड मिसाइल का भी उपयोग करा है पाकिस्तान ने अटैक करने के लिए हमारे पंजाब के एयरबेस को। अब सोचिए हाई स्पीड अगर मिसाइल का यूज करेगा तो भारत ने तभी ये सब शुरू नहीं करा है। अगर हमने अपने यहाँ की मिसाइलों को वहां तुम्हारे पास छोड़ना शुरू कर दिया ना चिंटू, तो समझ लेना तुम्हारा कौन कौन सा हिस्सा गायब होता चला जाएगा कि तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा। तो इधर की तरफ मत जाओ, जिधर की तरफ तुम्हारी औकात है तुम वहीं तक रहो, ये ऐसे उछलने की कोई जरूरत है नहीं। अब पता करा जाएगा, अभी तो मीडिया में नहीं आया है, देखिए कौन सी हाई स्पीड मिसाइल का उपयोग करा है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने यूज करा है ड्रोन्स का, लॉन्ग रेंज वेपन्स का, उसके बाद ये सारी चीजों का मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। उसके साथ अभी हमने देखा कि पाकिस्तानी फतेह 2 मिसाइल का एम था जो कि दिल्ली के अंदर जो इंटरसेप्ट करी गई थी सिरसा हरियाणा में ही, ऐसा भारत के जो है गवर्नमेंट सोर्सेस का यहाँ पे बताना है। इसी के चलते देखा गया है बहुत सारी जगहों पे अलर्ट घोषित करा गया है, जैसे कि जैसलमेर वगैरह एरियाज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि डिटेल्स यहाँ पे इमर्ज होकर आई है कि 5 टेररिस्ट जो है वो मारे गए थे ना 7 मई को, वो सबकी डिटेल्स भी आ गई है बहरहाल, चलो है ना। तो अभी यहाँ हाई अलर्ट उन सारे बॉर्डर एरियाज में कर दिया गया है, ब्लैकआउट सायरन वो सब प्रॉपर चल रहे हैं, तो वहाँ के एरिया वाले तो पहली चीज तो सेफ रहे। अब यहाँ भी देखिए इसी के चलते चला क्या कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, नाम क्या है, मार्को रूबियो, आपने थंबनेल में फोटो देखी होगी उनकी, इनका फोन आता है एक्सटर्नल जो है अफेयर मिनिस्टर हमारे जो जयशंकर साहब है उनके पास आता है, और ये कहते हैं कि हम इंडिया और पाकिस्तान से हमें कहते हैं कि आप जो है वो डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ फॉलो करें और जो है इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रहा है वो आप उसे रोकने का प्रयास करें। अभी आपने देखा था कल की स्टेटमेंट में जेडी वैंस ने कहा था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है,
हम बीच बीच में ये जरूर कहते रहेंगे कि भाई साहब बीच में मत पढ़ो और मतलब इसको आगे मत बढ़ो, उसको रोक दो। अच्छी बात है, लोगों ने तब कहा कि अरे यार ये तो जेडी वैंस ऐसे कह रहे हैं, हमारे साथ नहीं है यूएस। मैंने तब भी कहा था अच्छी बात है, यूएस हमारे साथ नहीं है, मत बोलो, ठीक है। साथ दोगे तो यूक्रेन की तरह लूट लोगे या फिर जापान की तरह लूट लोगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसी के चलते एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति यहाँ पे बता रहा था वीडियो के अंदर कि देखो भैया हम जीत नहीं सकते इंडिया से, यूएस को हमें साथ देना पड़ेगा, यूएस हमारा साथ दो। अब ऐसे टाइम पे जेडी वैंस की ये स्टेटमेंट बहुत काम आती है कि बेटा यूएस कह रहा है पहले से कि वो तुम्हारा मामला है, हम साथ नहीं देंगे। अभी हमने कल परसों भी देखा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर यहाँ पे जो है वो फॉर्मर पाक के मेजर ताहिर इकबाल ने कहा कि प्रे दैट अल्लाह प्रोटेक्ट्स पाकिस्तानी, है ना। तो इनका भी खुद का डरना जो है वो शुरू हो गया है। इसी बीच चलते चलते चाइना ने क्या करा, चाइना ने काफी ज्यादा स्ट्रांगली अर्ज किया इंडिया के साथ में कि इंडिया मेरी बहुत फजीहत बन रही है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना कुदो कौड़ी का है कि कुछ चीज रोक नहीं पा रहा है ना। तो जो है हमारी फजीहत बन रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, आप कैसे तब कर सकते हो, तो प्लीज कृपा करके मत करो, बचा लो और अब रोको। ये तो नहीं, लेकिन अर्ज किया है भारत से और पाकिस्तान से कि आप शांति से करें और यहाँ पे जो है शांति बनाएं और चीजों को सॉल्व करें, अब डीएस्केलेट करें, चीजें ना बढ़ाएं। अब जब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब मार्को रूबियो ने बात कही एस जयशंकर साहब से, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। डी एस्केलेट करने की बात कहाँ से हो गई जब आईएमएफ यहाँ पे लोन दे रहा है, उसके अलावा हम सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं। आप उसको बोलो वो चुपचाप करे, शुरू उसने किया था, हम सिर्फ उसको जवाब दे रहे हैं। हर रात में वो शुरू करता है और हर रात में हम लोग उनको हौंक हाँक के आ जाते हैं रिटेलिएशन के तौर पे, और सुबह ये भी बताते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है कि वहाँ के सिविलियंस को मारे। अब उनको वहाँ पे जो है अपनी ही बहुत ज्यादा ईगो पे लगी है भिखमंगे को, तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी हमने देखा कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स कनाडा के, फ्रांस के, जर्मनी, इटली, जापान और यूके के और यूएस के यहाँ पे, और साथ में हाई रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन के भी, इन्हों लोगों ने मिल के काफ़ी कंडेम्ड करा जो 22 तारीख को पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, और साथ में इंडिया और पाकिस्तान से अर्ज किया कि अब ये चीज़ों को, मामले को आप भी सॉल्व करिए और इसमें वॉर को ख़त्म करने का प्रयास करिए। इसके अलावा फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन सीरियसली ये रीजनल की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है, ऐसा बोला गया। तो इसलिए यहाँ पे G7 कंट्रीज का कहना है कि हम कंसर्न है सेफ्टी के, सिविलियंस, दोनों ही साइड के सिविलियंस की सेफ्टी को लेके, और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को खत्म करें, और इनकरेज करते हैं दोनों ही देशों को कि आप आपस में बात करें, डायरेक्ट डायलॉग करें टुवर्ड द पीस आउटकम। अब सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे, ये तो इन लोगों का सारा ज्ञानबाजी है। अब ज्ञानबाजी तो आपने सुनी होगी कि जो है जब ऑब्वियस सी बात है कि हमने इस चीज को नहीं करा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक्शंस प्रोएक्टिव एंड एस्केलेटरी ट्राई टू हिट एयरबेस, अब खुद कोशिश कर रहा है वॉर में कूदने का, चाह रहा है। कल भी इसने जो है वो सिविलियन प्लेन का आड़ लेने की कोशिश करी थी कि एक बार ये प्लेन पड़ जाए तो इंडिया के ऊपर सारी बात आ जाएगी। तो अब इस तरह के दोगले कंट्री को अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा तो क्या सिखाया जाएगा। हम खुद चाहते हैं, देश के नागरिक खुद चाहते हैं कि एक बार इनको पेलपाल रामपाल बना दिया जाए, उसके बाद देश शांति से जिए। किसी भी देश के नागरिक नहीं चाहते कि उसका देश वॉर में उलझा रहे और महंगाई और पैसे सारे में दिक्कतें आए। मानते हैं हमारे ही पैसा है जो वहां लग रहा है, लेकिन जब देश को नागरिकों की जरूरत है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम सब एकजुट खड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गलत किया था, हमने आपके साथ कोई गलत नहीं किया था, और हमारी सरकार के साथ भी हम खड़े हैं। फर्ज है हमारा कि हम इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट दें भारत की सरकार और उन सोल्जर्स को जो वहां पे खड़े होकर हमारे लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसी के चलते नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भाई ये टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है, हम इसे कवर करते चले आ रहे थे। आपने देखा होगा कि 9 मई को जो है मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग होने वाली है आईएमएफ के अंदर, जिसमें जो पाकिस्तान का 7 बिलियन वाला लोन था उसके लेके उसके कुछ रिलीज होगा पैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ हो गया भाई साहब, हमने एब्सटेन करा। एब्सटेन का मतलब होता है जब वोटिंग होती है वहाँ पे, तो जो देश नहीं वोट करता है उसे कहते हैं एब्सटेन कर देना, ठीक है। वोटिंग से हमने वोट नहीं करा, तो आईएमएफ ने अप्रूव करा 1 बिलियन का डिसबर्समेंट कर दिया है पाकिस्तान को। 1 बिलियन क्यों दिया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट अप्रूवल किया गया था, 7 बिलियन का प्रोग्राम था पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिया था। क्यों दिया था, पाकिस्तान फक्कड़ भिखारी भिखमंगा हो गया था। उसने कहा कि अगर हमें पैसा नहीं दोगे तो हम जो है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा
इंटरनेशनल एजेंसीज पैसा इस वजह से प्रोवाइड करती हैं देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो और जगह भी आप देखेंगे कि अगर देश एकदम खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पे चोरी चकारी की घटनाएं, इसके अलावा न्यूक्लियर देश है तो न्यूक्लियर बॉम्ब, जैसे अभी आप देखते हो ना कि ये दोनों देश पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो न्यूक्लियर रिच नेशंस जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो भाई ये डर होता है कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाए तो इससे बहुत पूरे ही वर्ल्ड को नुकसान हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो यहाँ इनका कहने का मतलब क्या है कि 2 बिलियन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो 2 बिलियन जो है वो इन्होंने टोटल डिसबर्समेंट हो गया है आईएमएफ की तरफ से। 1 बिलियन पहले मिल गया था, 1 बिलियन, ऐसे 1-1 बिलियन की छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स निकलती रहेंगी जैसे जैसे पाकिस्तान अपने यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता रहेगा अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो अब इसमें कुछ और भी चेंजेस क्या आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस के चलते बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिससे बलोच के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए बलोच के लोग आईएमएफ से आप पैसा मांग रहे हो और आप इस तरीके से करके हमें परेशान कर रहे हो, इससे चिढ़ के आपने देखा किस प्रकार से बलोच के लोग ही, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही पाकिस्तान के खिलाफ है, अपने आप को तो आज़ाद तक घोषित कर दिया है। तो ये अपने आप ही के लिए बहुत सारे जो है वो इकट्ठा कर रहा है, कह सकते हैं दुश्मन खुद ही इकट्ठा कर रहा है। बहरहाल ये लोन जो इशू हो गया है आईएमएफ को, हालांकि कहा था हमारे भारत ने कि आप रिव्यू करिए जो भी आप पाकिस्तान को लोन दे रहे हो, लेकिन कोई प्रूफ हमारे पास नहीं था क्योंकि हमने ये तो कहा कि ये पाकिस्तान आतंकवाद के लिए पैसा यूज करता है, लेकिन उसके लिए भी प्रूफ रखना पड़ता है भाई कि जो है ये देखिए यहाँ जगह यूज हुआ है ये पैसा। हो सकता है फ्यूचर में हम इसको प्रूफ दें। हालांकि $1 बिलियन मतलब समझ लीजिए हमारी पीडब्ल्यू भी जो है, पीडब्ल्यू जैसी कंपनी और उससे ज़्यादा तो अनअकैडमी जैसी कंपनी। अब आप बताइए उठा के जो है वो हमारी कंपनियां इतनी हैं, तुम कटोरा लिए बैठे हो बाहर बात करने के लिए हैं, अलग सर बताइए कि ऐसे थोड़ी होता है। तो खैर अप्रूवल से पहले इंडिया ने फ्राइडे को ही अपोज करा था आईएमएफ का प्रपोजल। अब मैं समझाऊंगी किस प्रोग्राम के तहत ये चीजें हुई हैं। एक्सटेंड करने के लिए फ्रेश लोन बात हुई थी $2.3 बिलियन का पाकिस्तान को। अब कैसे, इसमें समझिएगा बात को। यहाँ कहानी क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रजिस्टर करा अपना प्रोटेस्ट आईएमएफ के बोर्ड में। क्या कहा कि बोर्ड मिलने वाला था और रिव्यू करने वाला था ईएफएफ को। ईएफएफ क्या होता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो ये $7 बिलियन वाला डॉलर का लोन है ना, ये इसी के तहत आता है। अब इसका 1 बिलियन जो रिलीज होना था वो पैसा 7 बिलियन से रिलीज होना था और साथ में एक फ्रेश लोन भी अप्रूव हुआ है जो कि आता है आरएसएफ के तहत। आरएसएफ क्या होता है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत $1.3 बिलियन का पाकिस्तान को लोन देने का बात हो रही थी, तभी मैंने थंबनेल में $2.3 बिलियन की बात करी है कि 1.3 वाला जो है वो फ्रेश और 1 बिलियन जो पुराने वाले में से एक इंस्टॉलमेंट रिलीज हो रही है। तो ये दोनों के लिए रिव्यू करने के लिए बात कही थी और कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इसका उपयोग एक दुरुपयोग के तौर पे टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करता है, लेकिन ना प्रूफ होने की वजह से यहाँ पे देख रहे हैं आईएमएफ वेस्ट कंट्रीज का है, बिना उसके सपोर्ट के ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट तो मिल ही रहा है उनको वेस्ट कंट्रीज का, तभी कहा जाता है कि भाई हमारे दोस्त ऐसे नहीं है, बहुत अक्लमंद हैं, ये दोस्त बने हैं, खाल में बिगड़ी हैं, है ना, शेर की खाल में बिगड़िए घूम रहे हैं। बहरहाल इस बात को भी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्रिटिसाइज करा और कहा कि जो आईएमएफ का डिसीजन है इस तरीके से लोन देने का, इसका पैसा जो यूज करता है पाकिस्तान टेररिज्म के लिए करता है और इससे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो बहुत ज्यादा टेररिज्म फैलाता है, इससे यहाँ के नागरिकों को बहुत ज्यादा तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉर्डर एरिया जैसे खराब 2 कौड़ी का नेबर मिला है हम लोगों को, क्या बताया जाए। इसके साथ हमने देखा कि जो है यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स होते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी कुछ अपडेट होती है तो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर आप देश के साथ हैं जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जाड़ा गर्मी हो या बरसात आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से, सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और इसके अलावा यहाँ पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर दीजिए। ये वीडियोस आपको फेसबुक पे भी मिलेंगी और सभी करंट अपडेट्स आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।